Students, last week I taught you some passages of the lesson number 4 Socrates. सुकरात नामक लेसन जो कि रूड़ा पावर का लिखा हुआ है, मैंने आपको कुछ पैसेजेस पढ़ाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि सुकरात जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 400 वर्ष पहले एथेंस में पैदा हुए थे और बचपन में वे बदसूरत छोटे कद के थे। उनका नाक चपटा और फूली हुई आंखें थी। उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले व्यक्ति थे। सुकरात अपनी उम्र के दूसरे लड़कों के समान स्कूल गए और वहाँ पे महत्वपूर्ण जो विषय होते थे वो संगीत और व्यायाम था। मैथमेटिक्स और साइंस को भी उन्होंने स्टडी किया और ए लिटिल बिट अबाउट द स्टार्स। लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री उस समय नहीं पढ़ाए जाते थे। ये विचारशील बालक थे और हर चीज़ को, हर कार्य को बस ये देखते रहते थे। कोई भी चीज़ इनकी दृष्टि से बच नहीं पाती थी। इनके पास बड़ा घर नहीं था, एक बहुत ही गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे और ना ही इनकी इच्छा थी कि इनके पास सुंदर संपत्ति हो या धन दौलत हो। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इन्होंने अपनी शारीरिक आराम और सुखों के बारे में सोचना बहुत कम कर दिया और ये सिर्फ हर उस चीज़ की तरफ इनका ध्यान जाता था जो श्रेष्ठ है, सम्मानजनक है और न्यायप्रिय है। सुकरात पैदल ही शहर में निकल जाते थे और लोगों से बातें करते थे। एथेंस के लोग उनको पहचानने लगे और उनको देखकर अपने मित्रों से कहने लगे कि हाँ हाँ वही सुकरात है, आइए उनके साथ बात करते हैं। सुकरात से बात करने के बाद लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे और उनके प्रश्न का उत्तर देने के बाद या उनके साथ तर्क वितर्क करने के बाद एक कन्फ्यूज़न उनके माइंड में पैदा हो जाता था। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि पहले अपने विषय में सोचना सीखिए ताकि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो शक्ति प्राप्त कर सकें जिससे आप देख सकें क्या सही है, न्याय संगत है, सत्य और सुंदर है और इस प्रकार अपने आचरण को आप आकार प्रदान कर सकें। सुकरात एथेंस को परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे। उन्होंने सबको बताया, अपने शिष्यों को भी और अपने अनुयायियों को भी, कि ऐसा तभी हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक अपने मन को शिक्षित करे ये देखने के लिए कि क्या सही है और श्रेष्ठ है। उनका विश्वास था कि प्रश्न पूछने से और तर्क वितर्क करने से ही उनको ऐसा करने में सहायता मिलेगी। इसलिए वो गलियों में जा कर के लोगों से बात करना शुरू कर देते थे। तो स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। आज हम देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। सो लेट्स गो। When Socrates was an old man, जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति हो गए, his fame had spread, उनकी प्रसिद्धि फैल गई। फेम मीन्स प्रसिद्धि, स्प्रेड मीन्स फैल गई। फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर तक, तो दूर दूर तक वे प्रसिद्ध हो गए। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन, बहुत से धनी व्यक्तियों के जो घर हैं ओपन, खुल गए या उन्होंने खोल दिए, इट्स डोर्स, अपने दरवाजे, टू हिम, उनके लिए। तो बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। फोर मीन्स क्योंकि पीपल फेल्ट, लोगों को महसूस होने लगा, ऑनर्ड मीन्स सम्मानजनक, टू हैव हिम, उनको लेकर, एज दियर गेस्ट, मेहमान के रूप में। तो सुकरात को अपना मेहमान बनाकर उनको बहुत सम्मानजनक महसूस होने लगा, उनको सम्मानित महसूस होने लगा। बाय डिग्रीज, बाय डिग्रीज का मतलब होता है धीरे धीरे। ए स्पेशल ग्रुप, एक विशेष समूह, ऑफ प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का मतलब होता है शिष्य, तो शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गया, अराउंड हिम मीन्स उनके चारों ओर, एंड फॉलोड हिम, और उनका अनुसरण करने लगा, वेर एवर ही वेंट, जहां पर भी वे गए। तो सुकरात जहां भी जाते थे तो शिष्यों का एक समूह था जो उनके साथ साथ चलने लगा। अमंग देम, उनके बीच में, वॉज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति थे, कॉल्ड प्लेटो, जिनका नाम था प्लेटो। स्टूडेंट, प्लेटो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जिनका नाम आपने सामाजिक विज्ञान में भी सुना होगा। ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। तो ये सुकरात के शिष्य थे। हु ट्रेजर्ड, जिन्होंने इकट्ठा किया, ट्रेजर मीन्स इकट्ठा करना या जमा करना, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, विच हिज मास्टर अटर्ड, जो उनके गुरु ने कहा, अर्थात जो भी सुकरात ने कहा, सुकरात के जबान से जो भी निकलता था उसको प्लेटो लिख लिया करते थे, उसको उन्होंने ट्रेजर कर लिया। एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद के वर्षों में, यानी सुकरात के बाद, बिकेम फेमस, प्रसिद्ध हो गए, एज ए टीचर, गुरु के रूप में, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जैसा कि खुद सुकरात। तो सुकरात के समान ही एक गुरु के रूप में वो भी प्रसिद्ध हो गए। स्टूडेंट,
इट्स इनफ फॉर टुडे। अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया गया है आप उसको रिवीजन कीजिए। इसमें नेक्स्ट पैसेजेस आपको नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाए जाएंगे। ऑल द बेस्ट।